क्या आपको पता है कि आपके जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति ये बता सकती है कि आपका जीवन भाग्य के सहारे चलेगा, भाग्य के सहारे आगे बढ़ेगा या संघर्ष के सहारे आगे बढ़ेगा? क्या आप अपने सोने के पाए में जन्मे हैं या चांदी के पाए में जन्मे हैं, या आप तांबे के पाए में जन्मे हैं या लोहे के पाए में जन्मे हैं? और क्या आपको पता है कि एक छोटा सा उपाय आपके पाए की कमियों को दूर करके जीवन में सुख, धन, सफलता बढ़ा सकता है? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपका पाया क्या है और उसे कुंडली में कैसे देखेंगे और उसके क्या प्रभाव होते हैं और कौन से उपाय आपके भाग्य को मजबूत बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक ऐसा नियम बताऊंगा जिससे आप अपनी कुंडली देखकर जान पाएंगे कि आपके जीवन का असली लक्ष्य क्या है। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल ट्रुथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वैदिक ज्योतिषी में जन्म के समय चंद्रमा की जो स्थिति के अनुसार हम देखते हैं कि आपका पाया क्या है, उस आधार पर व्यक्ति का पाया निर्धारित किया जाता है। ये पाया हमारे जीवन की दिशा, स्वभाव, संघर्ष, सफलता और भाग्य के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देता है। मुख्य रूप से 4 प्रकार के पाए होते हैं। चारों पाए के नाम बता रहा हूं आपको, फिर बताऊंगा कि उनको कैसे देखते हैं कुंडली में। सबसे पहला पाया होता है स्वर्ण पाया, दूसरा पाया होता है रजत पाया, तीसरा पाया होता है ताम्र पाया और चौथा होता है लौह पाया। पहला स्वर्ण मतलब गोल्ड, दूसरा रजत मतलब चांदी यानी कि सिल्वर, तीसरा ताम्र मतलब कॉपर और चौथा लौह मतलब आयरन। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि कुंडली में पाया देखते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं। बहुत ही सरल विधि है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपकी लगन कुंडली से, लगन होता है आपकी कुंडली का प्रथम भाव, वहां से जब चंद्रमा 1, 6, 11वें भाव में बैठे हो तो आपका स्वर्ण पाया माना जाएगा। इसी तरह से लगन से चंद्रमा 2, 5, 9वें भाव में बैठा हो तो रजत पाया माना जाएगा। और आपकी लगन से आपका चंद्रमा 3, 7, 10वें भाव में बैठे हो तो ताम्र पाया बोलते हैं। और इसी तरह से आपके लगन से चंद्रमा 4, 8, 12 यानी कि मोक्ष त्रिकोण के भाव में बैठा हो तो ये लौह पाया होता है। अब जानते हैं कि इनके प्रभाव क्या होते हैं और साथ साथ ही आपको उपाय भी बताएंगे। बहुत सटीक ये हम कह सकते हैं एक विवरण है, आप इसको देखें और ये बहुत काम करता है सूत्र। स्वर्ण पाए में जिनका जन्म होता है यानी कि सोने के पाए में अगर आपका जन्म हुआ है तो ऐसे व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, बड़े प्रभावशाली होते हैं और नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं। इनकी मैनेजमेंट पावर बहुत अच्छी होती है। ये लोग भीड़ में अलग पहचान बनाने वाले होते हैं। इनमें सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है। अगर कहीं इनका वो ग्रह सुफल नहीं दे रहा है तो हो सकता है सम्मान में थोड़ी कमी आ जाए, लेकिन जो उपाय हम बताएंगे आप उसको करके देखिएगा और आपकी दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। जीवन में बड़े अवसर भी मिलते हैं इनको स्वर्ण पाए वालों को और बड़ी जिम्मेदारियां भी मिलती हैं, लेकिन कभी कभी अहंकार या दिखावा और धन प्रबंधन की कमी इनके लिए समस्या बन सकती है। ये आप याद रखिएगा। स्वर्ण पाए वाले के लिए जो बहुत ही अच्छे उपाय होते हैं वो होता है कि प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें। दूसरा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें। रोजाना नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट संडे के संडे रविवार को तो जरूर करें, और जिस दिन सप्तमी रविवार को पड़ती है उस दिन तो बिल्कुल बहुत ही जरूरी करें और नमक उस दिन ना खाएं, मीठा भोजन करें। रविवार को गुड़ और गेहूं का दान कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा आपके लिए है। पिता और गुरु का सम्मान करें। तांबे के पात्र में सूर्य को अर्घ्य दें, लेकिन अर्घ्य देते समय आपके जो अंगूठे हैं उनसे टच ना हो। उसमें लाल रोली, लाल चंदन, लाल फूल डालें तो और भी अच्छा है, और गुड़ शक्कर तो अवश्य डालें। जो गरीब विद्यार्थी होते हैं उनको शिक्षा सामग्री का दान करें, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि जिनके सोने के पाए होते हैं उनकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यवधान आ जाता है, यानी कि कोई कंपार्टमेंट आ जाए, पढ़ाई कहीं से बीच में रुक जाए, ऐसा देखा जाता है। रजत पाया सबसे शुभ पायों में से एक माना जाता है। अभी जब हम बात कर रहे हैं दूसरे रजत पाए की, जो कि मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा आपकी लगन से 2, 5 जब नवम भाव में होता है तो रजत पाया माना जाता है। ऐसे लोगों को जीवन में समय समय पर अच्छे अवसर प्राप्त होते रहते हैं। ये शांत, विनम्र और सहयोगी स्वभाव के होते हैं। धन, सुख और पारिवारिक सहयोग इनको बहुत ही अच्छा मिलता है।
रजत पाए के जो उपाय होते हैं वो बहुत ही हम कह सकते हैं सरल हैं और बहुत असरदार हैं। सोमवार को आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। शिवजी जी का जल अभिषेक करें, जल और दूध मिला के भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप करते जाएं और अभिषेक करते जाएं। चावल, दूध और सफेद वस्त्र का दान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके चंद्रमा बहुत शुभ है कि अच्छी प्लेसमेंट है, भाग्य कारक या योग कारक है, तब ना करें। माता का सम्मान करें, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें, ये भी बहुत अच्छा होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें और आप दूध की खीर बनाकर चंद्रमा में रखें पूरी रात और सुबह उसका भोग करेगा। गर्मी के दिन है तो आधी रात तक ही रखें, अदरवाइज सुबह तक खराब हो जाएगी। ठंड के दिनों में आप पूरी रात रख सकते हैं। ताम्र पाया, जिनका तांबे का पाया होता है, तीसरा पाया, वो लोग बहुत मेहनत और कर्म से आगे बढ़ते हैं जीवन में। इनको बार बार मेहनत करनी पड़ती है, कर्म याद आते हैं। जब तक ये कर्म नहीं करेंगे जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। मेहनत करते हुए धीरे धीरे सही लेकिन लगातार प्रगति करते रहते हैं। व्यापार, नौकरी और प्रशासनिक कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इनमें नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होती है। कोई भी आप इनको काम दे दें, बहुत अच्छे लीडर होते हैं। लीड करना इनको बहुत अच्छे से आता है। ताम्रपाय के जो उपाय हैं वो है मंगलवार को आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें हनुमान जी के मंदिर में। मसूर की दाल और गुड़ का दान कर सकते हैं। जिनके ताम्रपाय हैं, अगर वो मांगलिक भी हैं, यानी कि अगर जिनके ताम्रपाय में जन्म हुआ है और उनका मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में कहीं बैठा हुआ है, तो इनको मसूर की दाल और गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। जरूरतमंदों को लाल वस्त्र दान करना चाहिए। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखें, क्रोध को पालना सीखें। जब जब बहुत क्रोध आए फटाफट जल्दी से पानी पी लें और इस तरह से मुट्ठियों को जोर से भींचें। ये बहुत अच्छी आर्ट होती है क्रोध को कम करने की। और ओम क्राम क्रीम क्रोम सब भुमाय नमः मंत्र का जाप करें, ये बहुत ही अच्छा है। अब आता है चौथा और अंतिम पाया, लौह पाया। अब लौह पाए की बात करें तो यहाँ पर उस पाए में जिनका जन्म होता है, लौह पाए में सबसे ज़्यादा हम लोग कहते हैं लोहे पाए से डरते हैं कि जब लोहे पाए में जन्म हो गया पता नहीं क्या आफत आ गई। लेकिन बहुत सारे ज्योतिषी आपको डरा देते हैं, इतना कोई डरने की बात नहीं है। और जो हम उपाय बताएंगे अब तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ सच्चाई ये है कि लौह पाया अशुभ नहीं है, ये संघर्ष, धैर्य और कर्म का प्रतीक है। लोहे पाए वाला व्यक्ति जो धैर्य से काम ले जाता है, जिसके अंदर पेशेंस होता है, वो बहुत आगे बढ़ जाता है। और जिनके अंदर धैर्य नहीं होते हैं वो जल्दबाजी में अपने काम खुद ही खराब कर लेते हैं। फिर कहते हैं कि हमारा लोहे पाए में जन्म हुआ था इसलिए हमारा जीवन अशुभ है। ऐसा नहीं है। आपको कोई भी काम करने से पहले एक बार रुकना है, सोचना है। ऐसे लोग जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं लेकिन अपनी जल्दबाजी की वजह से। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उनकी सफलता बहुत मजबूत और स्थायी होती है, क्योंकि वो अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखे होते हैं। लोहे पाए वाले बिल्कुल भी ना डरें, ये उपाय कर देखें, आपको जीवन में चमत्कार महसूस होंगे। बहुत ही सरल उपाय हैं। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, शनि मंत्र का जाप करें, काले तिल और उड़द का दान करें, मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को सहायता करें। कहीं भी अगर आपको कोई मजदूर दिखाई देता है या कोई जरूरतमंद दिखाई देता है जिसको किसी चीज की नीड है, तो आपसे जो भी बन पड़ सकता है, जो आप उसके लिए कर सकते हैं करें। बुजुर्गों का सम्मान करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिचराय मंत्र का जाप करें और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि देव जो है वो आपकी परीक्षा लेते हैं। शनि देव दुख नहीं देते, आपको पकाने आते हैं, आपको मजबूत करने आते हैं। याद रखें, कोई भी पाया पूरी तरह से शुभ या अशुभ नहीं होता। स्वर्ण पाया प्रतिष्ठा देता है, रजत पाया भाग्य देता है, ताम्र पाया कर्म से सफलता देता है और लौह पाया संघर्ष के बाद स्थायी उपलब्धि देता है। व्यक्ति का वास्तविक जीवन उसकी संपूर्ण कुंडली, ग्रहों की स्थिति और कर्मों पर भी निर्भर करता है। तो मित्रों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस भाव में है और आपका पाया कौन सा निकल कर आया है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को और परिवार वालों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबा लें। मैं हूं आस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रोचक ज्योतिषीय जानकारी के साथ। हर हर महादेव। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।